नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें आज हम चक्रीय ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसकी क्या डेफिनेशंस होगी, जनरेटर्स क्या होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रिलेटेड थ्योरम्स, एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस आया हुआ है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज की जो थ्योरम जो राजस्थान यूनिवर्सिटी 17 में पूछी गई है, उस थ्योरम से पहले हमें दो बातें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, साइक्लिक ग्रुप क्या है, जनरेटर्स क्या है। सेकंड, इनके जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो पता होना चाहिए। तो पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद हम इस थ्योरम्स के ऊपर चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें चक्रीय समूह। ओके, चक्रीय समूह या चक्रीय समूह या साइक्लिक ग्रुप। अब देखो, यहां समूह को हम ग्रुप भी बोल देते हैं। समूह ग्रुप एक ही बात है। तो यहां एक वर्ड तो है, ग्रुप तो है। ग्रुप वर्ड यदि आपको दिख गया तो आपको क्या दिखना चाहिए, दो बात खुद लेकर के आएगा, नॉन एम्प्टी सेट और एक ऑपरेशन। चार बात डिफाइन करते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। इसका मतलब ये चार प्रॉपर्टी जो दो लेकर के आएगा वो तो है, उसकी जो चार प्रॉपर्टी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, वो तो होगा ही। उसके अलावा चक्रीय भी होगा। और चक्रीय का मतलब ये हमारा एक चक्रित होता है। इसका मतलब हम एक एलिमेंट लें, उसे हम ऑपरेट करते हुए चले, यहाँ ए, फिर ये A1, A2 बना, A3 बना, A4 बना, A5 बना, ऐसे चलता 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 AN-1 बना और फिर वापस से यहाँ AN आ गया। फिर वापस से इसने वही प्रॉपर्टी स्टार्ट की AN पे जाके, फिर A1, A2, AN, ऐसे चल रहा है, फिर चल रहा है, फिर चल रहा है, चलता जा रहा है। आप इसकी पावर बढ़ाते हुए जाओ, वापस से ये उसी फॉर्म में आता है। तो ये जो एलिमेंट, ये जो A है जिससे हम इसके सभी एलिमेंट्स बना पा रहे हैं, ये कहलाता है इसका जनक या जनरेटर। ये क्या कहलाएगा, इसका जनक या जनरेटर। जनक या जनरेटर जिससे हम इसके सभी एलिमेंट्स को बना पा रहे हैं। और ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जनरेटर्स होते हैं, चक्रीय ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशंस क्या होगी, एक ऐसा ग्रुप जी जिसके सभी अवयवों ऑल एलिमेंट्स को किसी एक अवयव की पूर्णांक घात के रूप में, किसी एक अवयव की पूर्णांक मतलब इंटीजर की घात, डिग्री, पावर की घात में लिखा जा सकता है, चक्रीय ग्रुप कहलाता है। और जिस अवयव को हम इसकी पूर्णांक घात से बना रहे हैं, इसके सभी एलिमेंट, वो कहलाते हैं इसके जनरेटर। वो कहलाते हैं इसके जनरेटर या जनक। जनक क्या होते हैं, जिनसे उत्पन्न होते हैं, कौन, इसके एलिमेंट। तो जनक, जनरेटर या जनक वो होंगे जिनसे हम ग्रुप के सभी एलिमेंट बना सकते हैं, उसकी पावर को इंक्रीज कर करके, और सभी एलिमेंट्स आ जाए, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, वो कहलाते हैं हमारे जनक। तो फाइनाइट ग्रुप है, परिमित ग्रुप है, तो उसके पॉसिबिलिटी है कि एक की भी जनक नहीं हो, एक से ज्यादा हो, या फिर एक हो, दो हो। लेकिन यदि ग्रुप इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप, तो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें केवल दो ही जनक होते हैं, केवल दो ही होंगे, एक भी नहीं होगा, दो होंगे। ये हम प्रूव करेंगे। एक बात और, सबसे ये बात हो गई जनक क्या है, उसकी हम पावर को इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं और उसके सभी एलिमेंट आगे वापस से हम आ रहे हैं, जनक हो गए। दूसरा, कोई ग्रुप यदि इनफाइनाइट ग्रुप है, ग्रुप का ऑर्डर क्या कहलाएगा, उसमें
जितने एलिमेंट हैं वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। यदि कोई ग्रुप इनफाइनाइट है दैट मीन्स उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट, तब इसकी एक कंडीशन होती है कि इनफाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनक का ऑर्डर इक्वल होगा। जनक का जो ऑर्डर है वो भी इनफाइनाइट होगा और ग्रुप का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। क्योंकि इनफाइनाइट है तो एलिमेंट रुक नहीं रहे, इनफाइनाइट तक चलेंगे तो जनक कैसे रुक जाएगा, वो भी इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो जनक के और ग्रुप के जो ऑर्डर है वो इक्वल होगा इनफाइनाइट ग्रुप की हम बात करें। बाकी में उसके इक्वल या उससे लेस देन हो सकता है, बट इनफाइनाइट में इक्वल होगा। ओके, जनक वे एलिमेंट जिनसे हम बाकी सभी एलिमेंट बना पा रहे हैं। चक्रीय ग्रुप जिसमें जनक होता है उसके जनक से सभी एलिमेंट को हम बनाते हैं, चक्रीय ग्रुप हो गया। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, अपरिमित या इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में उसका ऑर्डर उसके जनक के ऑर्डर के इक्वल होता है। अब यहाँ हम ये प्रूव कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आगे यदि आप यूनिराज एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम देना चाहो तो वहां पर भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो वहां भी इस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। और इस सीरीज के बाद में हम यूनिराज एंट्रेंस एग्जाम की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे और उसमें हम इंक्लूड करेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो वो सभी बातें होंगी। अभी पहले हम इस थ्योरम्स को करते हैं। थ्योरम क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। ओके, ये हमें प्रूव करना है कि इसके दो ही जनक होंगे और केवल दो ही होंगे। तो इसे प्रूव करते हैं हम मानते हैं कि इसका जनक एक जनक तो है हमारा ए। तो माना कैसा दिया हुआ है, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट। माना ऑर्डर ऑफ जी कैसा है, अपरिमित। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ जी कैसा है हमारा, इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ जी हमारा इनफाइनाइट है, इंप्लाइज करके। और ये हमने मान लिया, माना ए जी का एक जनक है, तब ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ ए बी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि ग्रुप साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट है तो उसका ऑर्डर और उसके जनक का ऑर्डर बराबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब ऑर्डर ऑफ जी हमने मान लिया, जी यहां माना हमने चक्रीय समूह, जी हमने मान लिया चक्रीय समूह है, साइक्लिक ग्रुप है। अब ए इसका एक जनक है तो हमें एक से इनके सभी एलिमेंट्स को बना सकते हैं। एक के सभी एलिमेंट को हम ऐसे बना सकते हैं। तो किसी n के लिए, किसी n के लिए हम a की पावर n को क्या लिख सकते हैं, a की पावर -1 की पावर -n। -n क्या है यहाँ, इंटीजर ही तो है, तो ये लिख सकते हैं हम। इसका मतलब a इनवर्स की इंटीजर में हम इसको इंक्लूड कर पा रहे हैं। इसका मतलब यदि a इसका जनक है तो a इनवर्स भी इसका क्या होगा, जनक होगा। क्योंकि जो हम a से एलिमेंट बना रहे हैं वो हम a इनवर्स से भी बना पा रहे हैं। इसका मतलब a इनवर्स भी a इनवर्स भी g का जनक होगा। क्योंकि जो भी a पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं वो -a पे भी कर रहे हैं, a इनवर्स पे भी, तो भी हमारे पास में वैल्यू आ रही है। अब ये हमारे पास में कंडीशंस है। अब यहां से a इनवर्स इसका जनक हो गया। अब दो जनक हमें मिल गए, एक तो a और एक a इनवर्स। अब हम ये प्रूव करेंगे कि दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या प्रूव करेंगे, a व a इनवर्स अलग अलग है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ओके,
ओके, ये हम प्रूव करें। तो हमने मान लिया कि ये अलग अलग ना होके सेम है। हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसे सॉल्व करें तो हमने मान लिया यदि संभव है तब माना, इफ पॉसिबल लेट। ओके, इफ पॉसिबल लेट हमने मान लिया यदि ऐसा संभव है तो हमने मान लिया कि ए और ए इनवर्स इक्वल है। उस कंडीशन में हम दोनों ओर ए से ऑपरेट करें, तो यहां भी हमने ए से ऑपरेट किया और यहां भी हमने ए से ऑपरेट किया। इंप्लाइज करके ए से ए ऑपरेट होगा तो ए स्क्वायर बनेगा, और हम जानते हैं कि ए और ए इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या लेके आएंगे, आइडेंटिटी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज लेस एंड इक्वल टू होगा, यही तो हम जानते हैं किसी एलिमेंट की ऑर्डर से, ऑर्डर ऑफ ए लेस एंड इक्वल टू। इंप्लाइज करके यदि हम 2 भी माने यहां से तो भी ये क्या बनेगा हमारे पास में 2 एक फाइनाइट नंबर है, जबकि ऑर्डर ऑफ ए क्या है हमारा इनफाइनाइट, और ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी इक्वल होंगे। तो यहां हमारे पास में क्या कंडीशन आई, इन्फिनिटी इज लेस एंड इक्वल टू, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स ये कब इम्पॉसिबल आया, जब हमने इन दोनों को इक्वल माना। जब हमने इन दोनों को इक्वल माना कि ए और ए इनवर्स इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। अब हमारे पास में 2 जनक मिल गए, एक तो ए मिला, एक ए इनवर्स मिला, और दोनों अलग अलग हैं। अब हमें ये कह रहा है कि इसमें केवल 2 ही हैं, ये 2 मिले यही होंगे, इनके अलावा कोई नहीं होगा। तो हम एक तीसरा एलिमेंट और मानते हैं, और मानेंगे, फिर उसे भी हम डिस्कार्ड कर देंगे लास्ट में। तो माना ए एम इसका कोई तीसरा जनक है, तब अब देखो ए एम, इसका मतलब ए एम एक अलग एलिमेंट है जो ए और ए इनवर्स के अलावा है। ए नॉट इक्वल्स टू ए एम और ए इनवर्स नॉट इक्वल्स टू ए एम। अब ये जनक है, जनक की डेफिनेशंस क्या कहती है, जनक की डेफिनेशंस कहती है कि आप उस जनक से इसके सभी एलिमेंट्स बना सकते हो। इसका मतलब हमें ए बनाना है, हमें ए बनाना है किससे, ए की पावर एम से। ए की पावर एम ये जो एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट से हमें ए बनाना है, जनक की डेफिनेशन। इससे हम हर एलिमेंट बना पाएंगे, तो ए को भी बनना होगा इससे। तो हमने क्या किया, हमने किया कि n कोई संख्या है, n कोई संख्या है, n कोई परिमित संख्या है, फाइनाइट नंबर, जिसके लिए a की पावर m की पावर n a होगा, जिसके लिए a की पावर m की पावर n a होगा, जनक है। तो इसके आप जैसे जैसे पावर बढ़ाते हुए जाओगे आपको हर एलिमेंट मिलेगा। तो एक एलिमेंट हमने माना कि इसकी हम पावर बढ़ाते बढ़ाते n पर पहुंचे। अब हमने क्या किया, दोनों साइड a इनवर्स से हमने ऑपरेट कर दिया, ये बना हमारा a की पावर m n, और यहां भी हमने a इनवर्स से ऑपरेट किया और इधर भी हमने a इनवर्स से ऑपरेट कर दिया। तो ये क्या बना हमारे पास में, हमारे पास क्या बना, a m n माइनस 1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इक्वल्स टू आइडेंटिटी बन गया हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ a हमारा क्या आ गया, m n माइनस 1, m n माइनस 1, और m क्या है, एक फाइनाइट, n फाइनाइट, फाइनाइट का मल्टीपल भी फाइनाइट होता है, माइनस 1 करेंगे तो और फाइनाइट होगा, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट नंबर इंप्लाइज करके इन्फिनिटी से लेस एंड इक्वल एक फाइनाइट नंबर आ गया। फाइनाइट नंबर हमारा इन्फिनिटी से छोटा, इन्फिनिटी से बड़ा आ गया या उसके इक्वल, जो कि इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि हमने एक तीसरा एलिमेंट माना जो इसका जनक है। इसका मतलब इन दो के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता जो इसका जनक हो, क्योंकि जनक की डेफिनेशंस क्या कहती है
कि जनक से हम इसके सभी एलिमेंट बना सकते हैं, ये जनक की डेफिनेशंस कहती है। और हाँ, यहाँ हमने लिया a इसका जनक है, तो जैसा a है a की पावर n हम a इनवर्स से भी बना पा रहे हैं, तो a इनवर्स भी इसका जनक होगा। a की हर पावर को हम a इनवर्स से बना सकते हैं, तो हो गया दो जनक हमारे। तो इन दोनों को हमने नॉट इक्वली प्रूव किया कि अलग अलग हैं, और एक तीसरा लिया जो भी हमारा पॉसिबल नहीं है। तो क्या रिजल्ट निकला हमारा कि कोई साइक्लिक यदि ग्रुप है, कैसा है, इनफाइनाइट, तो उसके केवल दो ही जनक होंगे, एक A है और एक A इनवर्स है। और यही हमें प्रूव करना था, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए भी और एग्जाम्स के लिए भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी 18 में पूछा गया है, और इसी से रिलेटेड शेखावाटी यूनिवर्सिटी 20 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए इकाई के n, ओके, इकाई मतलब यूनिट के n वे मूलों का समुच्चय, nth रूट्स, सेट ऑफ nth रूट्स, सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की गुणन क्रिया, मल्टीपल ऑपरेशन के लिए एक सीमित चक्रीय समूह, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका समूह अंक या ग्रुपांक n है। ओके, इसी को इस बार 20 में पूछा कि इकाई के पांचवें मूलों का जहां n था वहां इसने 5 लिख दिया, मतलब 5। सेम प्रोसेस है, जहां जहां n है बस वहां वहां आपको 5 लिखना है और कुछ नहीं करना। सेम टू सेम यही प्रोसेस इसके अंदर अप्लाई करनी है, बस n की वैल्यू हमें किस में लिखना है, 5 में लिखना है। समुच्चय गुणात्मक चक्रीय समूह है, इसने इसका जनक भी दे दिया कि इसका ये जनक है, तो कुछ नहीं है, सेम टू सेम यही है, बस n का मान हमें 5 रख के इसे सॉल्व करना है। अब यहां देखो हमें क्या प्रूव करवा रहा है, ये हमें प्रूव करवा रहा है सीमित चक्रीय समूह। सीमित मतलब एक फाइनाइट, तो हम जानते हैं कि इकाई के nवें मूल होंगे तो उसमें n रूट्स होंगे, और n रूट्स काउंटेबल है, उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट होंगे। तो ये फाइनाइट तो हो गया। अब चक्रीय समूह और प्रूव करना है। चक्रीय समूह, तो पहले इसमें समूह वर्ड भी है, और समूह वर्ड के लिए हम क्या जानते हैं, समूह वर्ड के लिए हम जानते हैं कि हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, एक ऑपरेशन चाहिए, अब क्या चाहिए हमें, क्लोजर चाहिए, एसोसिएटिव चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, इनवर्स चाहिए। यदि ये प्रॉपर्टी हम प्रूव कर देंगे तो ये ग्रुप बनेगा। फिर चक्रीय ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एक हमें जनरेटर चाहिए, इसका एक जनरेटर चाहिए, जनक, और उस जनरेटर से हम इसके बाकी सभी एलिमेंट्स को बना सकें, तो ये हमारा ग्रुप एक चक्रीय ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। तो साइक्लिक ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या प्रूव करना होगा, सबसे पहले हमें एक सेट चाहिए, सेट डिफाइन करना होगा। उसके बाद हमें एक ऑपरेशन इसने दिया हुआ है गुणन, और सेट भी इसने दे दिया इकाई के n रूट्स, मतलब n वैल्यू होंगी हमारे पास में, तो वहां से हमारे पास में सेट भी हो गया। 2 बात ये लेकर के आता है, लेकर के आ गया इस बार भी। बाकी बची 4 बात हमें प्रूव करनी होगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। ये 4 बात हम प्रूव कर देंगे। उसके बाद साइक्लिक के लिए 5वीं बात और प्रूव करेंगे, जनरेटर। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझें, और 18 और 20 दोनों में पूछा गया है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहले हम एक सेट डिफाइन करना चाहते हैं कि सेट में एलिमेंट कैसे हैं वो हम बता दें, उसके बाद हम इनकी बाकी बची प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो हमें दिया हुआ है इकाई के n रूट, ओके, n मोल। तो इकाई के n वे मोल कैसे होंगे, x की पावर n बराबर 1, यही तो होंगे।
इकाई के n रूट निकालेंगे हम, ये बनेंगे हमारे पास में, दैट मींस x का मान क्या हुआ हमारे पास में 1 की पावर 1/n। ये हमें वैल्यू निकालनी है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आयटा sin 0। जब आपको nवे रूट्स निकालने हो या फिर वो रूट्स जो एक से ज्यादा हो या तो उनको हम इस प्रोसेस से निकालते हैं। इस प्रोसेस से आप सभी रूट्स निकाल सकते हैं। cos 0 प्लस आयटा sin 0 की पावर 1/n। फिर आप इसका जनरल पैटर्न लिखोगे। जनरल पैटर्न क्या है, हम जानते हैं कि 2m पाई प्लस 0 करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी पॉजिटिव होता है, sin भी पॉजिटिव होता है। तो इसे जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसे लिखा cos 2m पाई, 2m पाई प्लस थीटा कितना है 0 प्लस आयटा sin 2m पाई प्लस 0 की पावर 1/n लिख सकते हैं ऐसा हम, इक्वल्स टू ये बना हमारा cos 2m पाई प्लस आयटा sin 2m पाई की पावर 1/n। और आयलर थ्योरम से हम जानते हैं कि इसे e की पावर आयटा में लिख सकते हैं हम, e की पावर आयटा एंगल कितना है 2m पाई, 2m पाई की पावर कितनी है 1/n। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं e की पावर आयटा 2m पाई अपॉन में n। ये होंगे हमारे पास में x का मान। और यहां जो हमने m माना है, ध्यान रखना इस चीज का कि जो आप m लेकर के चल रहे हो वो m आपका 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये जो जिसका आपको रूट निकालना है, जैसे इकाई के आपको 5th रूट्स निकालने तो उससे एक कम करना है, 4 तक करना है। n रूट्स निकालने तो n से एक कम करना है, n-1। जितने भी यहाँ है ना अपॉन में, उससे एक कम लिखना है। तो यहाँ हम n-1 लिखेंगे। इस क्वेश्चंस के लिए हम यहाँ 5 लेंगे और यहाँ हम कहाँ तक लिखेंगे, 4 तक लिखेंगे। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 इसके लिए। क्लियर है। अब ये हमारे पास में एक वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास में x की जो वैल्यूज है इन्हें हम क्या लिख रहे हैं, ये जो e की पावर आयटा 2m पाई अपॉन में n है, इसे हम मान रहे हैं e की पावर आयटा 2m पाई अपॉन में n। इसे हमने ओमेगा की पावर n मान लिया। मतलब कि इसके जो भी रूट्स हैं आप वैल्यू रखो, आप m का मान 0 रखोगे तो m का मान 0 रखोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, e की पावर आयटा 0, e की पावर आयटा 0 का मान 1। आपने 1 रखा, e की पावर आयटा 2 पाई बाई n, फिर आपने 2 रखा, e की पावर आयटा 4 पाई बाई n, फिर आपने 3 रखा, e की पावर आयटा 6 पाई बाई n एंड सो। आपने n-1 रखा तो क्या है आपके पास में, e की पावर आयटा n-1 पाई बाई n। तो इन्हें हम क्या लिख रहे हैं, इन्हें हम ओमेगा, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया इनको। हमने यहाँ इसको ओमेगा माना तो ओमेगा की पावर जो n होगी हमारी वो इसे मान लिया हमने। ये हमने ओमेगा माना, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा n-1 और इसे मान लिया हमने ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर n। ओके, ओमेगा की पावर n का मान हमने 1 माना, मतलब ओमेगा हमने किसने माना, आयटा 2 पाई बाई n। 2 करेंगे तो 2 बन जाएगा हमारे पास में। ये हमारा ओमेगा 1, ओमेगा 2, यहाँ 6 है तो 3, यहाँ n-1 है तो ये बन गया हमारे पास में ओमेगा n-1। तो यहाँ हमें क्या मिला, ओमेगा 1 हमने किसको माना, इसे माना, तो यहाँ लिख देंगे वेयर
ओमेगा इक्वल्स टू ई की पावर आयटा 2 पाई बाई एन। ये हमारे पास में ओमेगा है, हमें पावर्स के रूप में लिख रहे हैं क्योंकि हमें एक साइक्लिक ग्रुप चाहिए। हम इसे सिंपल वे में लिख रहे हैं, हम बार बार ई की पावर आयटा इस टाइप के एलिमेंट्स न लेकर के हम इस टाइप के ले रहे हैं ताकि हम इजीली लिख सकें। तो ये हमने मान लिए इनके सेट। तो हमने एक सेट लिया जी, जी में क्या एलिमेंट है हमारे पास में, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा n-1, ओमेगा n इक्वल्स टू 1। ये इसके अंदर एलिमेंट है। तो ये नॉन एम्प्टी सेट है। ऑपरेशन लेकर के आ रहा है, कौन सा है, गुणन, ओके, मल्टीपल का है। तो अब हमारे पास में दो बात आ गई। एक बात, हमें इसमें एलिमेंट्स मिल गए, सेकंड हमें ऑपरेशंस मिल गया। अब हमें क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स के बारे में डिस्कस करना है। तो क्लोजर्स के लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए जो इसमें हो, उनका मल्टीपल भी इसी में आ जाए तो क्लोजर हो जाएगा। तो हम पहले क्लोजर की बात कर लें। तो फर्स्ट हम क्लोजर्स के लिए लेकर के चलते हैं। तो फर्स्ट क्लोजर के लिए हमने क्या किया, इसके दो एलिमेंट रैंडमली उठाए, ओमेगा आर ये हमारा जी में है और ओमेगा की पावर एस भी हमारा जी में है। वेयर, अब ये देखो आर और एस जी में तभी होंगे जब इन आर और एस की जो पावर्स है वो 1 से लेकर n-1 तक हो, 1 से लेकर n-1 तक हो, क्योंकि बाकी की जो टर्म्स है वो तो यहाँ जो ओमेगा की पावर 0 के लिए इसका मान था, तो ओमेगा की पावर 0 के लिए भी यही होगा हमारे पास। तो ये 0 से स्टार्ट होके जा रहा है। n के लिए भी वही कंडीशन होगी, क्योंकि n जैसे हम करेंगे यहाँ, तो आप चाहो तो ओमेगा n को हटा के केवल ये रख दो, n हम करेंगे तो ओमेगा की पावर n क्या बन जाएगा, यहाँ लिख सकते हो आप e की पावर 2 पाई आयटा और इसका मान 1 होगा। ओके, यहाँ लिख सकते हो आप। यहाँ ये जो 1 है ये ओमेगा की पावर 0, मतलब हमने जो cos 0 प्लस आयटा sin 0 किया था n बराबर 0 उसके लिए। तो ओमेगा की पावर कहां तक है, 0 से लेकर के n-1 तक है। तो वेयर n-1 या आप चाहो तो इसे ये लिख सकते हो लेस देन n। और जो s है आपका, s है वो आपका बनेगा हमारा 0 r और लेस देन n, 0 r लेस देन n, क्योंकि n-1 तक है हमारे पास में। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो n-1 बनेगी। आप चाहो तो ये कंडीशंस लिख लो और चाहो तो आप ये कंडीशंस लिख लो, दोनों सेम है। अब हम चलते हैं इसके ऊपर। हमें क्या करना है, इसके ये जो दो एलिमेंट्स आपने पार्टिकुलर उठाए रैंडमली, जो भी आपको लगे इन दोनों के बीच में, उनको आपने ऑपरेट किया और कैसा है, गुणन है। तो आपने ओमेगा आर और ओमेगा एस को मल्टीपल किया। हम जानते हैं कि पावर्स क्या होती हैं, हमारी ऐड होंगी, पावर्स हमारी एड्स होंगी। अब ये यहां दो केस बनेंगे हमारे पास में। फर्स्ट, इफ ये जो r प्लस s है, r प्लस s है, यदि ये आपका n से छोटा है, r प्लस s यदि आपका n से छोटा है, तो n से छोटे के लिए तो सारे के सारे एलिमेंट इसमें होंगे, सारे एलिमेंट इसमें होंगे। और r प्लस s आप ऐड कर रहे हो, r का मान 0 हो सकता है, s का मान 0 हो सकता है, s का मान 0 हो सकता है, तो 0 से छोटे तो होंगे नहीं, पॉजिटिव है तो ये 0 से बड़ा होगा, इसका मान 0, ये कंडीशंस होंगी हमारे पास। अब इस केस के अंदर ये किस में बिलोंग्स करेगा, हमारा इसमें होंगे, क्योंकि n से छोटे सारे के सारे g में बिलोंग्स कर रहे हैं। तब WR प्लस S बिलोंग्स करेगा हमारा G में और ये क्लोजर होगा। अब सेकंड केस की बात करें हम, सेकंड, इफ ये जो R प्लस S है ये ग्रेटर देन हो n से, हो सकता है n से ग्रेटर देन हो, R भी हमारा क्या हो, n-1 हो सकता है, n-1,
s भी हमारा n-1 हो तो n से बड़ा होगा, तब r प्लस s लेस एंड इक्वल होगा, लेस एंड इक्वल होगा। इसकी जो सबसे बड़ी पावर है ना वो लिख दो, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है r की, n-1 प्लस s की सबसे बड़ी वैल्यू n-1। ये लेस एंड इक्वल होगा, यदि आप इसके नीचे लिख रहे हो तो ये सिंबल, और यदि आप इक्वल में लिख रहे हो तो आपको इक्वल लिखना होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल चल रहा है ना कि इसके। ये बनेगा आपका 2n-2, और इससे आप क्या लिख सकते हो, n प्लस n-2। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही हम ओमेगा की पावर n करेंगे इसका मान 1 होगा, इसलिए हमने n को अलग किया, बचे हुए को हमने अलग कर दिया और इसको लिख दिया हमने, और इसे हमने लिखा क्या, हमारे पास जो g के जो एलिमेंट्स हैं वो g के एलिमेंट हमारे पास में बन गए ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा n-1, ओमेगा 0 बराबर 1, ओमेगा है हमारा 2 पाई आयटा बाई n, और ओमेगा की पावर n का मान 1। ये हमारे पास में ये सेट है, तो इसे हम लिख सकते हैं r प्लस s इक्वल्स टू n प्लस q, जहां q का मान लेस एंड इक्वल है n-2। ओके, हमने ये लिया, इसको हमने q मान लिया, एक अलग से एलिमेंट, आप चाहो तो n-2 रख सकते हो, बट हमने एक अलग लिया क्योंकि ये लेस एंड इक्वल का जो साइन था ना, इसे हम इक्वल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए हमने इक्वल लिया, बस जो कंडीशन थी ये लेस एंड इक्वल की, हमने इस q के ऊपर अप्लाई कर दी कि q का मान ये हो सकता है। तो अब जो हमारा ये ओमेगा की पावर r प्लस s था, ओमेगा की पावर r प्लस s, ये क्या बनेगा हमारा, ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर n प्लस q लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये बनेगा ओमेगा की पावर n इंटू ओमेगा की पावर q। ओमेगा की पावर n का मान 1 है, तो ओमेगा की पावर q, ओमेगा की पावर q, और q का मान क्या है, n-2 से छोटा या बराबर, और n-1 तक तो इसके अंदर आ रहे हैं, n-1 तो आ रहे हैं, n-2 तो इसमें और भी ज्यादा आएगा, इससे एक कम और होगा, और उससे छोटे तो सारे आ ही रहे हैं इसमें, और इनका टोटल हमने यहाँ देखा, दोनों का टोटल 0 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो सभी इसमें आ रहे हैं। दैट मीन्स ये हमारा किस में बिलोंग्स करेगा, g में, क्यों करेगा, क्योंकि q लेस एंड इक्वल है n-2, q का मान क्या है, n-2 से छोटा या बराबर। तो यहां हमने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दी। इसके जितने भी केस थे वो सभी के सभी केस हमारे n-1 या उससे छोटे निकले, तो वो हमने g में होंगे सारे के सारे। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, एसोसिएटिव। सेकंड क्या है इसका, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस ये लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं कि समिश्र संख्याएं, समिश्र, इसके जो रूट होंगे वो भी समिश्र संख्याएं होंगी। समिश्र संख्याएं गुणन क्रिया के लिए एसोसिएटिव होती है। समिश्र संख्याएं गुणन क्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करती है। ये लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना आपको। समिश्र संख्याएं, हम जानते हैं कि समिश्र संख्याएं गुणन क्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करती है। थर्ड है हमारे पास में आइडेंटिटी। थर्ड है हमारी आइडेंटिटी। तो इसके लिए हमने ओमेगा r, आप देखो यहां आइडेंटिटी दिख रहा है ना हमें, 1 होगा, यहां देखो 1 रहा, 1 बिलोंग्स कर रहा है g में, और गुणन के लिए हम जानते हैं 1 आइडेंटिटी होता है। तब 1 इंटू ओमेगा की पावर r इक्वल होगा ओमेगा की पावर r इंटू 1 इक्वल्स टू ओमेगा की पावर r। ओमेगा की पावर r बिलोंग्स करेगा हमारा g में, और ये जो r है वो 0
और n-1 तक हो सकता है। तो आप g का कोई भी एलिमेंट आप लो, उसको 1 से मल्टीपल करोगे तो वो एलिमेंट ही आएगा। दैट मीन्स 1 जो है 1 g का आइडेंटिटी है, एलिमेंट। ओके, 1 g का क्या आ गया, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब हमें ये 3 बातें प्रूव कर दी हमने। 4 बार हम प्रूव कर दे इसका इनवर्स। यदि इनवर्स प्रूव कर देते हैं तो ये ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद हम साइक्लिक की बात कर लेंगे। तो 4 बात है हमारी इनवर्स की। देखो, ओमेगा की पावर r हमारा g में बिलोंग्स कर रहा है, और यहां जो r की कंडीशन होगी वो 1 से ग्रेटर देन होगी r और लेस एंड इक्वल होगी n-1 से। क्यों? क्योंकि जो हम जानते हैं कि आइडेंटिटी का इनवर्स भी आइडेंटिटी होता है, और 0 तो इसके लिए आइडेंटिटी है, तो उसके लिए हमें इनवर्स का पता है, वो ही होगा। बाकी के जो वैल्यूज हैं उनके लिए हमें वैल्यू निकालनी है। तो r की हमारे पास में ये कंडीशन हो गई, तो ओमेगा की पावर n-r। अब यहां देखो हमारे पास में क्या कंडीशन है, r इज लेस एंड इक्वल n-1। तो इस 1 को हम इधर लेके आए और r को इधर लेके शिफ्ट कर दें, तो 1 से ग्रेटर एंड होगा n-r। 1 की इक्वल हो सकता है तो 0 से तो हमेशा बड़ा होगा, 0 से तो हमेशा बड़ा होगा। और r की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर देन। आप 1 भी ले सकते हो, 1 के लिए तो आइडेंटिटी आ ही गया ना हमारा। हाँ, 1 ले सकते हैं हम, 0 के लिए है तो 1 और n-1 से होगा। तो आप यहां 0 से ग्रेटर देन लिख सकते हैं, 0 से ग्रेटर देन लिख सकते हैं। अब 0 से हमेशा बड़ा है, दैट मीन्स हम 1 ले यहां पे, तो n-1, ये जो n-1 है ये हमेशा n से छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब ओमेगा की पावर n-r का मान कहां से कहां तक आ गया, 1 और n के बीच में है। और 1 और n के बीच के तो सारे एलिमेंट यहाँ पे है, 1 और n के बीच के तो सारे एलिमेंट है हमारे पास। दैट मीन्स ये भी हमारा g में होगा। अब हमें इन दोनों को ऑपरेट करना है, इसका आइडेंटिटी लाना है। तो इन दोनों को हम ऑपरेट करें तो यहां हमने ओमेगा r और ओमेगा n-r को ऑपरेट किया, तो हमारे पास में वैल्यू बनी ओमेगा की पावर n, और ओमेगा की पावर n हमने जानते हैं क्या होता है, 1। ओमेगा n क्या होगा हमारा 1, जो कि इसका आइडेंटिटी है। दैट मीन्स इसका आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ओमेगा r का इनवर्स ये होगा। और ये हमारे पास में ओमेगा n-r को ओमेगा r से आप मल्टीपल करते हो तो भी यही वैल्यू आएगी। दैट मीन्स ये इसका क्या हो गया, इनवर्स। तो ओमेगा की पावर r का ये इनवर्स होगा, तो हर एलिमेंट के लिए ऐसा एलिमेंट भी g में होगा, और हर एलिमेंट का एक इनवर्स भी हमारे पास आ रहा है। इस क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ ओमेगा की पावर r ले लोगे, यहाँ क्या लोगे 5 r। ओके, जहां जहां n है वहां वहां बस 5 लिखना है हमें। तो इसकी चारों प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर आ गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी आ गया, इनवर्स आ गया। हमें सीमित और बताना है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, n एलिमेंट है, अतः g एक सीमित ग्रुप होगा। कितने एलिमेंट है, n है। हम जानते हैं कि g में जितने एलिमेंट होते हैं वो उसकी क्वांटिटी होती है, ऑर्डर होता है। तो n में g एलिमेंट है, अतः g कैसा होगा, हमारा सीमित समूह होगा। अब हमें चक्रीय के लिए बताना है, तो चक्रीय के लिए हमें इसका एक जनक लेकर के आना होगा, और उस जनक से हम बाकी सभी को रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए हमने फिफ्थ ली प्रॉपर्टी, e की पावर 2 पाई आयटा m 2 m पाई आयटा अपॉन में n, 2 m पाई आयटा अपॉन में n, जहां m का जो मान है वो 0 1 2 n-1। तब
ये जो e की पावर 2m पाई आयटा अपॉन में n है, ये g में बिलोंग्स करेगा, क्योंकि g में 0 से लेकर n-1 तक आ रहे हैं हमारे पास में। यदि हमारा ये जो m है ये ग्रेटर देन n हो, दैट मीन्स m का जो मान है वो n से ग्रेटर देन हो, क्या उसके लिए भी वो g में आएंगे, वो चेक कर रहे हैं हम। m ग्रेटर देन n, तब हम इस m को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं n क्यूब प्लस r लिख सकते हैं, और जहां r का मान हमारा ये हमेशा इस n से लेस देन होगा, ये हमेशा लेस देन होगा n से। ये हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या इस टाइप से है तो उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में e की पावर 2m पाई आयटा अपॉन में n होगा, ये बनेगा हमारा e की पावर 2m का मान हम लिखेंगे n क्यूब प्लस r पाई आयटा अपॉन में n, और इसे लिख सकते हैं हम e की पावर 2n क्यूब पाई आयटा अपॉन में n इंटू e की पावर 2r पाई आयटा अपॉन में n, n से n कैंसिल हो गया, e की पावर 2 क्यूब पाई आयटा इंटू e की पावर 2r पाई आयटा अपॉन में n। और ये जो q होता है, ये q क्या है, एक इंटीजर ही तो है, इंटीजर है, दैट मीन्स ये हमेशा 2 पाई की फॉर्म में होगा, 2 पाई की फॉर्म में हमेशा इसका मान 1 होगा, तो ये 1 इंटू e की पावर 2r पाई आयटा अपॉन में n, e की पावर 2r पाई आयटा बाई n। r का मान क्या है, n से लेस देन, इसका मतलब ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, n-1 हो सकता है, और e की पावर की ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास में है, तो ये भी हमारा g में बिलोंग्स करेगा। हमने क्या प्रूव कर दिया, यदि हमारे पास में इस टाइप के g में एलिमेंट्स है, इस टाइप के एलिमेंट्स यदि g में है, तो चाहे m छोटा हो n से या n से बड़ा हो, उसके लिए जो ये एलिमेंट ये सारे g में होंगे, और इन फॉर्म को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें हम e की पावर 2 पाई आयटा बाई n, e की पावर 2 पाई आयटा बाई n की पूर्णांक या इंटीजर घात या पावर लिखा जा सकता है। ओके, हर जो भी होंगे वहां हम लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिखेंगे आ जाएगा, क्योंकि m के मान क्या है, 0 1 2 3 ऐसे ही तो है, इंटीजर है। हम इसकी पावर 1 करेंगे, इसकी पावर 1 करेंगे, पावर 0 करेंगे, पावर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, सभी एलिमेंट हमारे पास में आ जाएंगे। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका जनक होगा, इंप्लाइज करके g का जनक e की पावर 2 पाई आयटा बाई n होगा। हमें एक जनक मिल गया, दैट मींस एक भी जनक यदि हमें मिल गया तो वो क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप होगा। तो ये चक्रीय ग्रुप हो गया हमारा, क्योंकि एक जनक है, इस जनक से हम इसके सभी एलिमेंट्स बना सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, सीमित n एलिमेंट है तो सीमित हो गया ग्रुप। 4 प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दी तो ग्रुप हो गया। चक्रीय के लिए हमने जनक लेकर के आ गए तो चक्रीय हो गया, तो सीमित चक्रीय ग्रुप हो गया। अब यहाँ ये कह रहा है ये कंडीशन, तो ये सेम प्रोसेस होगी, n की जगह हमें क्या लिखना है 5। तो इसके लिए हमारा क्या जनक बनेगा, e की पावर 2 पाई आयटा बाई 5, और ये कह रहा है कि e की पावर 2 आयटा पाई बाई 5 इसका जनक होगा। तो ये थे हमारे सेकंड चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब तक हमें से एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट का ही 3rd चैप्टर लेकर के आ रहे हैं, और कोशिश की जाएगी कि एक ही लेक्चर में उसे हम कंप्लीट कर सकें, ताकि आपका सिलेबस टाइम से पहले करवाया जा सके और आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।